नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब तप रहा है और इससे ज्यादा तप रही है भाजपा। तपस्वी प्रधानमंत्री और महातपस्वी मुख्यमंत्री के बावजूद बीजेपी को उचित प्रसाद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि साइकिल वालों को आतंकवादी और मुसलमानों की गर्मी शांत कर देने की टपोरी धमकियों के बावजूद अयोध्या तक में बीजेपी की हवा खराब है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की सीट छोड़कर गोरखपुर के मठ की तरफ भागना पड़ा था। वह समझ गए थे कि राम मंदिर का डंका बजाने के बावजूद जनता के दिलों में लंका लग चुकी है। वह समझ गए थे कि वाराणसी से मोदी के मुकाबले अयोध्या से योगी का नैरेटिव खड़ा करके वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो नजर गड़ाए हुए हैं उसे जनता की नजर लग चुकी है। उन्हें ना अयोध्या वासी राम जी पर भरोसा था और ना ही अयोध्या वालों पर। इसलिए वो समय रहते अपना लोटा अंग वस्त्रम समेट कर गोरखपुर की तरफ भाग खड़े हुए। पार्टी ने भी उन्हें समझा दिया था कि योगी जी पीएम बनने के चक्कर में विधायकी भी हार जाओगे, सीएम भी नहीं रहोगे, इसलिए चुप मार के अपना मठ संभालिए। जरा समझिए कि कैसे बीजेपी का राम मंदिर का नैरेटिव धुआं हो चुका है। पूरी अयोध्या में बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर लहराते हुए नजर आते हैं, ये बात सच है, लेकिन लोग उसका नाम तक नहीं सुनना चाहते। उनसे बात कीजिए तो साफ समझ में आता है कि इस बार अयोध्या योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का नाश करने जा रही है। साइकिल वालों को आतंकवादी और टोपी वालों को टपोरी बताने के बावजूद भाजपा के मठाधीशों की रंगत अयोध्या का रंग देखकर उड़ी नजर आती है। योगी आदित्यनाथ जैसे आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजेय छवि को समाजवादी पार्टी ने आहिस्ते आहिस्ते मटियामेट कर दिया है। फैजाबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष त्रियुग नारायण तिवारी ने 20 चुनाव देखे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह पहले भाजपा की हवा बनती थी वैसी दूर दूर तक नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष अयोध्या आए थे तो 1500 कुर्सियां भरने के लिए पार्टी लोग नहीं जुटा पाई थी। वो करीब घंटा भर कुर्सियां भरने का इंतजार करते रहे थे, लेकिन लोग नहीं आए। अयोध्या के मौजूदा विधायक और भाजपा उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता का नाम लेते ही लोग भागने लगते हैं। जो वेद प्रकाश गुप्ता 2017 में 50,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, उन्हें लोग देखना तक पसंद नहीं कर रहे। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पवन पांडे और तेज नारायण पांडे को देखते ही जो लोग दूर भागने लगते थे, उन्हें अपने घर पर बैठा रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं। ऐसे ही अयोध्या से गोरखपुर नहीं भागे थे योगी। अयोध्या सीट पर करीब 4 लाख वोटर हैं। इनमें 70,000 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के भीतर भी बंटवारा है, चुरकी वाला, चंदन वाला और निक्कर वाला वगैरह वगैरह। ब्राह्मणों की ये वाली प्रजाति भाजपा के साथ ही जाएगी, लेकिन बाकी के सारे ब्राह्मण तेज नारायण पांडे के पास जा चुके हैं। यादवों के 40,000 वोट हैं, इनमें कोई बंटवारा नजर नहीं आता। 27,000 वोट मुसलमानों के हैं, इसमें भी कोई बंटवारा नजर नहीं आता। इसके अलावा 50,000 दलित, वो 4 हिस्सों में बटेंगे, भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा। पिछली बार मौर्य ने जमकर बीजेपी को वोट किया था, केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब गठबंधन के साथ है। दूसरे बसपा ने इस बार रवि मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी रीता मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों मौर्य के साथ ही गैर यादव अन्य पिछड़ों का वोट काटेंगे। यह वही वोट है जो पिछली बार बीजेपी को एक मुश्त मिला था। इस बार इसका बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। और सुनिए, आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं भागे अयोध्या से। अयोध्या से भाजपा के सांसद लल्लू सिंह ही आदित्यनाथ से खफा हैं। इसकी वजह है 5 साल में योगी 42 बार अयोध्या आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी लल्लू सिंह को नहीं पूछा और क्षत्रिय होने के बावजूद नहीं पूछा। लल्लू सिंह मानते हैं कि अयोध्या के सबसे बड़े नेता वही हैं। उन्होंने 5 बार इलाके का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन इस बार वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर सैकड़ों लोगों के घर टूट रहे हैं, इसका भी गुस्सा लोगों में है। एक शिकायत अयोध्या में बड़ी आम है, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो ना तो किसी की सुनते हैं और ना ही किसी का हालचाल लेते हैं। आप कहीं भी घूम आइए, एक भी आदमी ताल ठोककर भाजपा की वाहवाही करता हुआ नहीं मिलेगा। भाजपा का कोर वोटर भी दबी जुबान में कहता मिलेगा कि लोग परेशान तो बहुत हैं, लेकिन किसको वोट करें। आम लोगों में यह भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ का दौरा अयोध्या को बहुत महंगा पड़ता है।
वो जब भी यहां आते 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। 6 करोड़ रुपए तो दीपोत्सव के नाटक पर खर्च कर दिया जाता है, यही विकास पर खर्च कर देते। लेकिन लोगों की रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। लोगों के गुस्से को देखते हुए संघ के लोग जन्मभूमि की मिट्टी मिश्री के साथ बांट रहे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता किसी काम के नहीं। उनकी न कोई पार्टी में सुनता है न सरकार में, जबकि उनकी तुलना में पवन पांडे बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। जहां भी जनता के साथ परेशानी होती है वहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वो अखिलेश के काफी करीबी भी माने जाते हैं, इसलिए सरकार बनी तो ताकतवर होंगे। लोग खुलकर कहते हैं कि भाजपा ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। जनता बेहद निराश है। विकास के नाम पर सिर्फ तोड़फोड़ हो रही है। दूसरा फैक्टर उम्र है। वेद प्रकाश गुप्ता 74 साल के हैं, जबकि दूसरी ओर 45 साल का युवा प्रत्याशी पवन पांडे। वेद प्रकाश उतने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जितने लोगों तक पवन पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी वो लोगों के संपर्क में लगातार रहे हैं। कम उम्र होने के कारण पवन आराम से लोगों के सामने झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर पैर भी छू रहे हैं। वेद प्रकाश गुप्ता की तरफ से यह नदारद है। यह सब भाजपा के खिलाफ जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच अयोध्या को 27 तारीख को फैसला सुनाना है कि उसके लिए रामराज का मतलब भाजपा ही है या फिर इसका कोई बड़ा और व्यापक अर्थ है। लेकिन जो तस्वीर नजर आती है वो भाजपा के खिलाफ है। झंडों, बैनरों और पोस्टरों के अंदर अयोध्या की सांसें भाजपा के विरुद्ध धड़क रही हैं। उसका अहंकार उसके लिए बोझ बन गया है। लोग इस बोझ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं दिखते। राम और रामराज का जो चुनावी नैरेटिव भाजपा ने बनाया था, उस पर खुद भाजपा को ही यकीन नहीं है अब। इसलिए मोदी को साइकिल वालों को आतंकवाद से जोड़ना पड़ रहा है और बीजेपी को टोपी वालों की सामूहिक फांसी का फंदा दिखाना पड़ रहा है ट्विटर पर। सोचिए कि बीजेपी की सियासत कहां जा रही है। अयोध्या में भी उसे अपने रामराज और रामवाद पर भरोसा नहीं रहा है। उसे इस सीट पर कब्जा बनाए रखने के लिए जोड़ तोड़ भिड़ाना पड़ रहा है। खुद अयोध्या के लोग उसकी इस हालत पर मजे ले रहे हैं। ऐसे ही नहीं, अयोध्या के मंदिर से गोरखपुर के मठ की ओर भागे थे योगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से करवाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और लोगों से फॉलो करवाइए। इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं और ट्विटर पर, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।